मैं तो समझता हूँ कि ये प्रेरणा भारतीय जनता पार्टी और उनके एलाइज को भी लेना चाहिए कि समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों के बारे में भी सोचे और ये अप्रत्यक्ष रूप से जो माने आरक्षण पर प्रहार करने वाली जो पार्टियां हैं वो भी खुले मुंह से नहीं उसकी शिकायत कर सकती और यही इसकी ताकत है, यही इसकी। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार में जातीय गणना को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। बताते चले आपको कि विपक्ष लगातार जातीय गणना को लेकर सवाल खड़ा कर रही है, तो वहीं महागठबंधन की सरकार लगातार सफाई देती हुई नजर आ रही है। बताते चले आपको कि आरजेडी कोटे से मंत्री आलोक मेहता की प्रतिक्रिया सामने आई है। जातीय गणना पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में जातीय गणना कराया गया बिहार में, जो कि देश के लिए उदाहरण है। सभी राज्य इससे प्रेरित हो रहे हैं। बताते चले आपको कि आलोक मेहता आरजेडी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने और इस मौके पर यह सारी बातें कहते हुए नजर आए। इसी के साथ साथ बता दें आपको कि सम्राट चौधरी पर जमकर हमलावर नजर आए मंत्री आलोक मेहता और कहा कि जिस तरीके का वो बयान देते हैं वो निंदनीय है, यहीं से वो उठे हैं और फिर लालू प्रसाद यादव के बारे में बोलते रहते हैं। गौरतलब है कि सम्राट चौधरी ने समाज का कैंसर बताया था लालू प्रसाद यादव को, जिसको लेकर आरजेडी के नेता जो हैं वो हमलावर है सम्राट चौधरी पर और सम्राट चौधरी को उनकी औकात दिखाते हुए भी नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि सम्राट चौधरी के बारे में कहते हुए नजर आए मंत्री आलोक मेहता की उनकी हैसियत क्या है, अपना दायरा भूल चुके हैं। लालू प्रसाद यादव कौन है ये जाकर समाज के लोगों से पूछे, वहीं से उनको पता चल जाएगा। इसी के साथ साथ नसीहत देते हुए नजर आए बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को और कहा कि अपनी मर्यादा न भूलें। इसी के साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं आरजेडी कोटे से मंत्री आलोक मेहता, पहले आप वो सुने। ओबीसी एससी एसटी को उनका हक दिलाया जाएगा, तो इसमें मैंने बुरा क्या है? समाज के छूटे हुए लोगों को हक दिलाने की प्रेरणा इस जाति आधारित जनगणना से यदि मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो समझता हूँ कि ये प्रेरणा भारतीय जनता पार्टी और उनके एलाइज को भी लेना चाहिए कि समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों के बारे में भी सोचे और ये अप्रत्यक्ष रूप से जो माने आरक्षण पर प्रहार करने वाली जो पार्टियां हैं वो भी खुले मुंह से नहीं उसकी शिकायत कर सकती है और यही इसकी ताकत है, यही इसकी ये हमारे पुरखों की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे हमारे महापुरुष और अमर शहीद जगदेव प्रसाद जैसे महापुरुषों की जो प्रेरणा है उसको लेकर लालू प्रसाद जी और राष्ट्रीय जनता दल बहुत पहले से इस इशू पर काम कर रहा है। अभी हम इंडिया गठबंधन के तरफ से जो यह जनगणना कराई गई माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी के समन्वय से, तो मैं समझता हूं कि यह देश के लिए उदाहरण है और हर राज्य में इस बात से वहाँ की सरकारें प्रेरित हो रही हैं। ये इसकी खूबसूरती। 50% का जो दायरा है आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है? वो नहीं, वक्त तो पहले ही आया हुआ था, माहौल अनुकूल नहीं हो रहा था, तो अब तो आम जनता इस बात को जब समझेगी तो किसी भी पार्टी या मैंने जो सरकार है उसकी मजबूरी बनेगी कि उसको आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए। तमिलनाडु में बहुत पहले से ये काम मैंने चालू है और बखूबी उसको लागू किया गया है। अच्छा, मंत्री विजय चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा इंडिया गठबंधन का, वो 2024 चुनाव परिणाम के बाद ही होगा। आप भी मानते हैं इस चीज को? क्योंकि जेडीयू वाले लगातार बोलते थे कि नीतीश कुमार ही। देखिए, इसमें मानना क्या है, ये उत्साह में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि जो गठबंधन जो मतलब प्रतिनिधि जीत के आएंगे और उनके द्वारा जो चुना गया नेता है वही प्रधानमंत्री होगा। तो ये तो आप समझ रहे हैं कि वैसी जैसी स्थिति है, पूरे देश का विपक्ष एकजुट है और यहाँ पर 1 to 1 का मामला है, आमने सामने, और इस मुकाबले में हमारी जीत होगी ऐसा हमारा विश्वास है, आम जनता का विश्वास है। तो मैं अपेक्षा करता हूँ
कि उस समय चुने हुए जो नेता होंगे उनको प्रधानमंत्री बनाया, और प्रधानमंत्री के चूँकि व्यक्तित्व सारे व्यक्तित्व इस मतलब इंडिया गठबंधन में हैं, इसलिए उस पर पहले से किसी भी तरह की टिप्पणी मतलब मैं समझता हूँ कि अच्छी नहीं है। सर, सम्राट चौधरी ने लालू यादव को जो है बिहार के समाज का कैंसर बताया है, क्या भाजपा प्रदेश अध्यक्ष? अब छोड़िए उन लोगों की बात, उन लोगों की बातों का स्तर जो है मतलब अपना दायरा भूल जाता है लोग, अपनी हैसियत भूल जाता है लोग। लालू प्रसाद का जो कद है, देश का सबसे बड़ा सेकुलर लीडर, देश का सबसे बड़ा सामाजिक न्याय का पुरोधा लालू प्रसाद, आज भी दूसरे दल के लोग, आम जनता किसी दूसरी पार्टी में भी हैं जो समाज का छूटा हुआ लोग हैं, उनसे जाके पूछिए ये क्या बोलेंगे। ये तो इसी पार्टी से निकल कर गए हैं, तो मैं बहुत तल्ख टिप्पणी करके फिर उनके बराबर नहीं जाना चाहता हूँ। हम लोग की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। अब किस पर बोल रहे हैं, किस पर, कहीं सूरज पर थूकने की कोशिश में अपने मुंह पर थूक न गिर जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। देश में 5 राज्यों का चुनाव होने वाला है। सम्राट चौधरी पर करारा प्रहार करते हुए मंत्री आलोक मेहता का क्या कुछ कहना था, सुना आपने। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अपनी मर्यादा न भूले सम्राट चौधरी। इसी के साथ साथ विजय कुमार चौधरी के द्वारा दिए गए बयान को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए नजर आए और कहा कि 2024 में जो चुनाव जीत कर आएगा, जो प्रतिनिधि होगा वही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा, कहते हुए नजर आए। इसी के साथ जातीय गणना को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे मंत्री आलोक मेहता, सुना आपने। तो इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।